endeavors. Digital study material in Indian languages, governing initiatives, government's initiative. The government of India has undertaken a significant initiative to provide study material for all courses. अब यहाँ पर सरकार कोशिश ये कर रही है कि सभी कोर्सेज को हम लोग इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करें. For all courses in schools and higher educational digitally specifically Indian languages listed in the 8th schedule for the Constitution. अब यहाँ पर एक चैलेंज हो जाता है, जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करना. और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए और उसके लिए बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल चाहिए जो परफेक्टली उसको कन्वर्ट कर सके. जैसे मैंने कहा था कि आज से कुछ साल पहले एक PCS में एग्ज़ाम पूछा गया था, वहाँ पर जो टर्म थी वो मिल्क थी. मिल्क उर्दू वर्ड, सॉरी टर्किश वर्ड है मिल्क, और जब ट्रांसलेट करने वाले ने उसको ट्रांसलेट किया तो वो इंग्लिश में भी मिल्क ही लिखा जाना था और हिंदी में भी मिल्क लिखा जाना था, क्योंकि वो बाइलिंगुअल होता है जब भी पेपर आता है. तो उन्होंने क्या किया कि मिल्क को उन्होंने जब यहाँ किया तो उसको हिंदी में दूध लिख दिया था. ठीक, तो ऐसा ही प्रॉब्लम रहेगी जो रहती है. तो उस करके एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है, क्योंकि बच्चे गलत ना पढ़ लें, नहीं वो गलत फिर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन गलत पढ़ती जाएगी. एक क्लास दूसरी क्लास 3-4-5 साल में वो बार बार कोई चेक नहीं होता. द डिसीजन इज रूटेड इन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच एम्फसाइजेस प्रमोटिंग multilingualism in education. The goal is to facilitate studying in one's own language, fostering better learning outcomes and innovative thinking without language barriers. Challenges क्या हैं? और रीज़न उसके पीछे है कि ज़्यादातर क्योंकि मदर टंग बोली जाती है स्कूलों में भी, और सरकारी स्कूलों में तो और हालत ख़राब है. और सरकारी स्कूलों की एक हालत ख़राब का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि कल एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि पंजाब के लगभग 19% स्कूल जो हैं वो सिंगल टीचर स्कूल है. मैं हो सकता है डाटा मेरा आगे पीछे हो, बट सिंगल टीचर स्कूल हैं. अब यू कैन इमेजिन कि एक सिंगल टीचर हाउ अ सिंगल पर्सन कैन टीच 3 or 4 क्लासेस. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. एंड सिमिलरली यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ एजुकेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय आवर स्कूल्स. और सरकारी स्कूल में कंपैरेटिवली हमारी स्टेट्स में तो जहाँ पर हर दूसरा आदमी कनाडा में बैठा है, वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन की ये कंडीशन है. रीज़न वही, सरकार पैसे नहीं खर्च करना चाहती टीचर्स के ऊपर. Challenges, cost implications, developing and distributing study material in various languages can be expensive. और कॉस्ट बढ़ जाएगी बेटा, इसके से कोई शक नहीं है. क्वालिटी एश्योरेंस, ensuring the quality and accuracy of content in diverse languages poses a challenge. इसको मैंने डिस्कस किया अभी. Then digital access, limited access to technology and digital resources in local languages, significant hurdle. Educational opportunities, difficult in finding opportunities in the educational sector. Government step कौन-कौन से हैं? अनुवादिनी AI बेस्ड ऐप है. एन ऐप यूटिलाइज्ड, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन. AI ऐप यूटिलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ट्रांसलेट इंजीनियरिंग, मेडिकल लॉ, UG, PG एंड स्किल बुक्स. तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए अनुवादिनी AI बेस्ड एक ऐप है. उसके बाद ई-कुंभ पोर्टल, होस्टिंग ट्रांसलेटेड बुक्स अवेलेबल इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. उसके बाद दीक्षा, द सेकंड इन द स्कूल एजुकेशन इकोसिस्टम स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल इन द मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ओवर 30 languages of Diksha digital infrastructure for knowledge sharing. Then उसके बाद regional language exams, competitive exams like JEE, NEET, CUET and are conducted in 13 Indian languages. 8th schedule of the Constitution of India. अब इसके बारे में जानते होंगे, एक बार जाके देख लेना. पढ़ा हुआ है आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर कब कब इंक्लूड की थी, हम इसको कर चुके हैं. अब इसको ज़्यादा डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है. आपके नोट्स में मेंशन्ड है, एक बार आप जाके देख लेना. और नोट्स जो हैं वो ऐप पर भी अवेलेबल हैं. उसके अलावा हम लोग नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाल रहे हैं.